तैयार हो जाइए, आपको कभी भी ये खबर मिल सकती है कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को पलटकर सत्ता में आए नई सरकार जिसे मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं, इसका भी तख्तापलट हो चुका है और इस बार सत्ता में बांग्लादेश की सेना आ चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर खुद देखिए। बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं उनकी तरफ से ऐसे बयान आने शुरू हो गए हैं जिसने बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को अस्थिर कर दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी हैं वो इतने ज्यादा हावी हो चले हैं कि उन्हें काबू करना अब किसी के बस की बात नहीं है। लिटरली कट्टरपंथी संगठन बेकाबू हो चुके हैं, बांग्लादेश की सरकार के हाथों से बाहर जा चुके हैं और बांग्लादेश में वो इस लेवल का उत्पात मचा रहे हैं कि उन्हें कंट्रोल करना इस सरकार के बस में नहीं है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि बांग्लादेश की सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द या तो इन्हें कंट्रोल कर लो वरना हमें सेना उतारनी पड़ेगी इन कट्टरपंथियों को कंट्रोल करने के लिए। इतना ही नहीं, एंड में उन्होंने धमकी भी दे दी बांग्लादेश के वर्तमान सरकार को कि आप हमें फिर मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी थी, हम आपको अभी चेता रहे हैं, संभल जाओ वरना मामले को हम अपने हाथ में लेंगे। यानी कि देखा जाए तो बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने ग्राउंड तैयार कर दिया है एक तख्ता पलट का, और जो नई सरकार आई है शेख हसीना को हटाकर इसके खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया है कि ये कट्टरपंथी संगठनों को संरक्षण देती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि बांग्लादेश की जो सेना है वो इस बात से खुश नहीं है कि ISI जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो इस सरकार के साथ इन्वॉल्व है। स्पेशली सेना का कहना यह है कि जब से ये नई सरकार आई है तख्ता पलट करके, तभी से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया है बांग्लादेश में, और ये बात सेना को बिल्कुल पसंद नहीं है। और पसंद हो भी कैसे, मुक्ति वाहिनी जो कि भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान की सेना के साथ लड़ी थी बांग्लादेश के अंदर, उसी मुक्ति वाहिनी को बांग्लादेश की सेना का प्रारूप दिया गया था। तो जब मुक्ति वाहिनी जिसके खिलाफ लड़ती आई है वो कैसे पाकिस्तान को पसंद कर सकती है और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसी वजह से बांग्लादेश की सेना नाराज है और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो सेना प्रमुख हैं और सेना के प्रमुख कमांडर हैं वो देश में तख्ता पलट करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि यार जब सेना को तख्ता पलट करना ही था, ये नई सरकार नहीं पसंद थी, तो पहले पलट देते। पहले भी तो वहां पर जो कट्टरपंथी संगठन है हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे, तब सेना मुंह क्यों ताक रही थी? तो इसका कारण है सपोर्ट। पहले मोहम्मद यूनुस को तगड़ा सपोर्ट था अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान भी उन्हें इंटेलिजेंस शेयर कर रहा था। इस वजह से बांग्लादेश की सेना कुछ ज्यादा नहीं कर सकती थी। अगर वो उस समय तख्ता पलट करते तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सेना के तमाम कमांडरों पर प्रतिबंध लाद देते और ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगाए जाते बांग्लादेश पर जिससे कि बांग्लादेश टूट जाता और फिर बांग्लादेश के अंदर भी सेना के खिलाफ वैसा ही विद्रोह होता जैसा कि म्यांमार के अंदर चल रहा है इस समय म्यांमार की सेना के खिलाफ। इसीलिए बांग्लादेश के सेना प्रमुख और सेना सही टाइमिंग का इंतजार कर रही थी। ये परफेक्ट टाइमिंग है। उनके एक तरीके से भारत का भी सपोर्ट मिलेगा इस तख्ता पलट में, उधर से अमेरिका की तरफ से कोई विरोध नहीं आएगा, चीन भी न्यूट्रल है। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से स्टेज सज चुका है बांग्लादेश के अंदर एक और तख्ता पलट का। देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की इस नई यूनुस सरकार के कितने दिन बचे हैं और कितने दिनों के बाद तख्ता पलट होगा बांग्लादेश के अंदर। लेकिन आपका सवाल यह भी होगा कि इससे भारत को फायदा है या नुकसान। तो देखिए, इस समय जो यूनुस सरकार है ना बांग्लादेश में, उसकी जगह कोई भी आ जाए, चाहे BNP आ जाए जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, एक तरीके से भारत विरोधी पार्टी से माना जाता है, लेकिन अगर वो भी सत्ता में आ जाती है ना तो भी भारत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना कि इस मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पहुंचाया है। लिटरली उन्होंने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को हमारे चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचा दिया है। इसी वजह से अगर सेना आती है तो यूनुस जो कर रहे हैं उससे तो अच्छा ही होगा हर डिपार्टमेंट में। और बांग्लादेश की सेना के साथ हमारे ऐतिहासिक बहुत पुराने संबंध हैं। मुझे नहीं लगता कि सेना राज आने से भारत को कोई भी नुकसान होगा। इसीलिए अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह भारत के हितकारी होगा।